हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर मैथ्स मेंटोर अनुज की मोटी और आप देख रहे हैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अभी तक हमने जो देखो ट्रिग्नोमेट्री में सीखा तो हमने क्या क्या सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने एंगल्स को मेजर करना सीखा था, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्जन करना सीखा था और फिर हमने ये भी सीखा था कि हमें सर्कुलर सिस्टम को ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोड्यूस क्यों करना पड़ा, क्या दिक्कत थी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में कि हम क्यों, हमें क्या जो दिक्कत थी लाइक कि हम साइन 90 से बड़े एंगल्स को डिफाइन नहीं कर सकते थे, साइन 90 को डिफाइन नहीं कर सकते थे एक राइट एंगल ट्राइंगल में, और ऐसी जो भी दिक्कत आई थी वो सारी दिक्कतों के कारण मुझे क्या सर्कुलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब देखो सर्कुलर सिस्टम को जब मैंने इंट्रोड्यूस करा था तो वहाँ मैंने एक और चीज़ बोली थी, वहाँ मैंने ये भी बोला था कि साइन 120 भी फाइंड कर सकते हैं हम, साइन 180 भी फाइंड कर सकते हैं और बहुत सारे एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब 90 से बड़े एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, देखिए आज का लेक्चर बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स में बेसिकली हम देखो हम कन्वर्जन सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम एंगल्स को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से जो हम सीखेंगे अब यहीं से हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेस शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक देखो अलाइड एंगल्स किसको बोलते हैं। आपने 10th क्लास में ये चीज़ तो जरूर पढ़ी होगी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ सबने पढ़ी रहती है 9th क्लास में, 10th क्लास में जब हाई स्कूल में बोर्ड देते हैं उससे पहले कि साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो अलाइड एंगल्स में देखो अब साइन 90 के तो पढ़ेंगे हम, इसमें माइनस थीटा भी पढ़ेंगे साथ में, तो हम प्लस थीटा भी पढ़ेंगे। तो अब हम और एंगल्स कौन से देखने वाले हैं कि साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये सब एंगल्स का कन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो अब जो तरीका देखो मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको, जो भी तरीके हम आपको दिखाएंगे तो उन तरीके से अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, मतलब इनके जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप इजीली अप्रोच या अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले टाइप के जो कन्वर्जन हम देखेंगे वो देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा वाले कन्वर्जन। तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो। जब भी हमारे पहले टाइप के कन्वर्जन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइप 1। ठीक है, ये है टाइप 1 का कन्वर्जन। ठीक है, ये होंगे 90 प्लस थीटा से और 90 माइनस थीटा से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला रूल जो मुझे ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप 90 से कन्वर्जन करो, जब भी आप क्या करो 90 से कन्वर्जन करो, तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज। यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल चेंज। ठीक है, चेंज का मतलब क्या है मेरा कि साइन जो मेरा है अगर कभी भी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा से कन्वर्जन हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में। सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक में। और कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। ठीक है, पहली चीज आपको देखो ये ध्यान रखनी है कि कभी भी मैं 90 से कन्वर्जन करूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में चेंज हो रहा है, साइन हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस हमेशा किस में, साइन में। टेन कॉट में, कॉट टेन में। सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ठीक है, ये पहली चीज आपने ध्यान में रख दी। अब देखो अब कन्वर्जन करना शुरू करते हैं। दूसरी चीज आपको क्या करना है, चेक द क्वाड्रेंट। ठीक है, दूसरी चीज आपने क्या करना है, चेक द क्वाड्रेंट। अगर कन्वर्जन के बाद एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, अगर कन्वर्जन के बाद एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो हमारे साइन और कोसेक पॉजिटिव आएंगे और बाकी सब नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, अब इस बात को देखो विजुअली यहाँ पे समझते हैं कि कहने का मतलब क्या है मेरा। देखो यहाँ पे कभी भी देखो ये कन्वर्जन आपको मिलता है पहले 90 माइनस थीटा के, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अब देखो आपने सबसे पहले चीज नोटिस क्या करनी है कि कन्वर्जन कहाँ से हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है 90 से। इसी को π/2 भी लिख सकते हैं रेडियंस में। ठीक है, 90 लिखो चाहे π/2 लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो π/2 ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखो ये कन्वर्जन हो रहा है π/2 यानी 90 डिग्री से कन्वर्जन हो रहा है। तो जब भी 90 से होगा, मैंने यहाँ पे लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये किस में बन जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, पहली कंडीशन मैंने कर दी सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या करनी है मुझे, चेक द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखो मुझे यहाँ से चेक करना है। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री चले हम एंटी क्लॉकवाइज में, फिर थीटा डिग्री चले गए हम क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पहुँच गए कुछ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा।
अब यहाँ पे देखो आप ऑब्जर्व करो कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और अगर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम थोड़ा याद है जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो वहाँ मैंने बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है। तो साइन देखो इधर चेक करना है मुझे, ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, ये मतलब साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा देखता हूँ, तो यहाँ पे फिर कौन सी कंडीशन पहले चेक होगी कि 90 से कन्वर्जन हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। दूसरी चीज मैं क्या चेक करूंगा कि 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट है। तो पहले क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। देखो इस साइड के चेक नहीं करने, इस साइड का ही चेक करना है सारा। तो कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे, प्लस साइन थीटा। वैसे tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, तो पहली कंडीशन में चेक क्या करूंगा कि 90 से कन्वर्जन हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज आएगा। तो चेंज हो जाएगा तो 90 वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, कॉट थीटा। दूसरी चीज मैं चेक क्या करूंगा यहाँ पे कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं कॉट 90 माइनस थीटा करूंगा, तो अगेन यहाँ पे पहली कंडीशन देखो 90 से कन्वर्जन, तो कॉट का हो जाएगा tan में कन्वर्ट। अब क्वाड्रेंट के साइन की बात करते हैं, तो π/2 माइनस थीटा इज अगेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ साइन कॉस tan कॉट कर दिया, तो अगला बचता है मेरा कोसेक थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा। π/2 का मतलब यहाँ 90 डिग्री है, तो कोसेक π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, 90 से कन्वर्जन हो रहा है तो सेक थीटा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव। कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। और आखिरी कन्वर्जन है मेरा सेक π/2 माइनस थीटा। तो सेक π/2 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा मेरा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा किसमें, प्लस कोसेक थीटा। ठीक है। तो ये है देखो पहले टाइप के कन्वर्जन जो आपको याद रखने। ठीक है। तो आप चाहो तो इन कन्वर्जन्स को क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। फिर हम आगे देखते हैं दूसरे टाइप के कन्वर्जन्स। नेक्स्ट जो देखो यहाँ पे कन्वर्जन है, अभी मैंने 90 माइनस थीटा के कन्वर्जन सीख लिए। तो अगला नंबर आता है देखो मेरा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा को अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तो मतलब क्या, देखो मेरा कि मैं यहाँ से पहले 90 डिग्री चला ऐसे, और उसके बाद मैं थीटा डिग्री और पॉजिटिव में चल गया। ठीक है। देखो प्लस थीटा एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से इतना चलता हूँ, मैंने ये एंगल जनरेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, प्लस थीटा एंगल। लाइक दिस। सपोज देखो मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम है, मैं यहाँ से इतना चल गया और मैं यहाँ पहुँच गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं चला, तो ये एंगल जनरेट हुआ, तो इसको बोलूँगा मैं प्लस थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट से मैं नेगेटिव डायरेक्शन में चल जाऊँ इतना ही और ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये क्या एंगल क्या हो जाएगा मेरा, माइनस थीटा। तो प्लस माइनस इज जस्ट द सेंस ऑफ रोटेशन। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को कैसा ले लेते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, पहले मैं 90 डिग्री तक एंटी क्लॉक चला पहले इतना, फिर थीटा और क्लॉक चल गया, तो ये एंगल बन गया। ठीक है। अब जो ये देखो ये एंगल 90 प्लस थीटा, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जलाई कर रहा है। अब यहाँ पे कोई किसी का डाउट ये आ सकता है कि ये एंगल यहाँ भी तो जा सकता है, लेकिन थीटा इज एक्यूट। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 90 के बीच में होगी। ठीक है। तो इसलिए वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो डायरेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में भाग जाए, वो हमेशा क्या लगेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे फिर से वही रूल काम आएगा, कौन सा, कि 90 प्लस थीटा में मैंने क्या बोलता कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज। कभी भी 90 से कन्वर्जन चाहे प्लस का हो या चाहे माइनस का होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, चेंज। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा। ठीक है। इतना चेक कर लिया। उसके बाद आप देखो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट सिस्टम छोटा सा बना लेता हूँ। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन 90 प्लस थीटा, यानी 90 प्लस थीटा वाला एंगल कौन से डायरेक्शन में गया, ये चला गया 90 प्लस थीटा मानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या गया, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या भूले गए, पॉजिटिव। ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा, देखो कॉस 90 प्लस थीटा, फिर 90 से कन्वर्जन हो रहा है, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज π/2 से कन्वर्जन हो रहा है, π/2 यानी 90 से जब भी कन्वर्जन होता है तो हमें क्या चीज ध्यान में रखनी होती है, पहली चीज तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज क्वाड्रेंट चेक करो, π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो यहाँ लाई कर गया हो। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो देखो कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। इधर का चेक करना है, देखो इधर की चीज चेक, ये चेक मत कर देना कि यहाँ साइन आ रहा है यहाँ कॉस आ रहा है, इधर का चेक करो। ठीक है। वैसे tan π/2 प्लस थीटा, tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, 90 में, कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। और π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है मेरा, नेगेटिव होता है। ठीक है।
यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, खाली जो पॉजिटिव होते हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। वैसे कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है और 90 से कन्वर्जन हो रहा है। तो 90 से जब भी कन्वर्जन होगा तो पहला नियम क्या है मेरा कि कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा में, और 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव लग गया। कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक थीटा में। फिर 90 प्लस थीटा से कन्वर्जन हो रहा है तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि कोसेक जब भी 90 प्लस थीटा में कन्वर्जन होगा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा जाएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव खुलेगा। और सिमिलरली सेक पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पहले कोसेक थीटा और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो कुल मिला के अभी तक मैंने 12 कन्वर्जन देख लिए और 12 कन्वर्जन के लिए देखो आपने खाली 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ याद के रखनी है कि 90 से कन्वर्जन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। दूसरी चीज़ आपने चेक क्या करनी है, 90 से कन्वर्जन होके वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन और कोसेक को पॉजिटिव कर देंगे, बाकी सब नेगेटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो सारे पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस, साइन का भाई कॉस, टेन का भाई कॉट, सेक का भाई कोसेक और इसके उल्टे, ठीक है। तो ये चीज़ आप अगर याद रख लो तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इन कन्वर्जन्स को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो कन्वर्जन है यहाँ पे देखो, टाइप 2 कन्वर्जन जो मैंने लिखे हैं वो कन्वर्जन है कि अगर पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा हो रहा हो। अब पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री से थीटा घटा दो या फिर 180 डिग्री में थीटा जोड़ दो। डायग्रामेटिकली समझना है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं कि देखो सपोज ये मेरा क्वाड्रेंट है जैसे ना, तो मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से चलते चलते मैं एक सेमी सर्कल चला तो मैं यहाँ पहुँच गया, 0 डिग्री से मेरी शुरुआत हुई तो मैं पहुँच गया यहाँ पे 180 डिग्री, जिसको आप रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है। पाई चला मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में मेंशन कर देता हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद पाई माइनस थीटा मतलब मैंने यहाँ से शुरुआत करी और मैं इतना एंगल चल गया इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो एंगल बना देखो ये एंगल मेरा कितना हो गया, पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल मेरा कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। तो कभी भी देखो अगर मैं पाई माइनस थीटा एंगल बना रहा हूँ तो सबसे पहले बताओ ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका, तो ये एंगल लाई कर रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये रेखा देखो आपकी कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा कहाँ लाई करता है, इसको लिख देता हूँ मैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे फिर रूल क्या चेक करेंगे हम कि कभी भी व्हेन कन्वर्जन इज फ्रॉम पाई फंक्शन डू नॉट चेंज, ठीक है। तो ये रूल देखो काफ़ी महत्वपूर्ण रूल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे समझना कि 90 से जब कन्वर्जन हो रहा था तो मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। अगर 180 से कन्वर्जन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसका डेरिवेशन से प्रूव आ जाता है, लेकिन हमें डेरिवेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ काम नहीं आने वाली डेरिवेशन, कुल मिला के आपको आखिरी में ये कन्वर्जन ही कहेंगे काम आएंगे, ठीक है। कहीं एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, ना किसी क्वेश्चन में डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा तो किस चीज़ का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो ये कन्वर्जन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला नियम मैंने क्या लिख दिया कि व्हेन कन्वर्जन इज फ्रॉम पाई, यानी 180 डिग्री से जब भी आप कन्वर्ट करोगे तो आपने पहली चीज़ ध्यान में क्या रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि साइन का कन्वर्जन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, कॉस का कॉस में, टेन का टेन में, कॉट का कॉट में, सेक का सेक में, कोसेक का कोसेक में, ठीक है। चलो तो अब मैं कन्वर्जन लिखता हूँ यहाँ पे। पहला कन्वर्जन देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो पाई मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे भी आप सबसे पहले चीज़ क्या चेक करोगे कि कन्वर्जन किससे हो रहा है, पाई से कन्वर्जन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या कर दोगे आप, फंक्शन को एज इट इज उतार दोगे पाई, और फिर जो ये एंगल यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे क्या लिखा है थीटा, इसको उतार दो, साइन थीटा बन गया। उसके बाद आप दूसरी चीज़ चेक क्या करोगे, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ना, क्योंकि थीटा एक्यूट है, मतलब 30 डिग्री हो गया सपोज, तो 180 माइनस 30 150 डिग्री वो दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करके, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये साइन क्या होता है, पॉजिटिव रहता है ना, तो यहाँ पे कैसा बोलेगा पॉजिटिव। कुल मिला के आपको 2 चीज़ें चेक करनी है, एक तो फंक्शन का वो चेक करना है कि उसका फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, दूसरी चीज़ उसका साइन चेक करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर देखो कन्वर्जन होगा मेरा कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे समझो कॉस पाई माइनस थीटा में अगर कन्वर्जन हो रहा होगा तो पहली चीज़ देखो आपने पाई देख दिया, पाई से जब भी कन्वर्ट हो तो आपने हमेशा क्या कर देना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करना, तो ये क्या रहेगा कॉस थीटा ही रहेगा। अब पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में भागा, ये भागा दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में तो इसको क्या हो जाता है, ये नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में इसको परेशानी है तो ये कैसा हो गया नेगेटिव।
सिमिलरली देखो तीसरा कन्वर्जन है मेरा tan पाई माइनस थीटा, ठीक है, tan पाई माइनस थीटा। तो tan देखो फिर पाई से कन्वर्जन हो गया, तो पाई तो इस पर कुछ इफेक्ट डालेगा नहीं, ठीक है, पाई का इफेक्ट कुछ नहीं होता, तो ये बन गया tan थीटा, ठीक है। दूसरी चीज पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो पाई माइनस थीटा फिर मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट tan को कैसा बना देता है, नेगेटिव बना देता है, ठीक है, तो वो कैसा हो गया माइनस थीटा। फोर्थ कन्वर्जन देखो मेरा कॉट पाई माइनस थीटा, तो कॉट पाई माइनस थीटा, कॉट फिर पाई से कन्वर्ट हो रहा है, तो पाई में इसको कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये कॉट थीटा ही बन जाएगा। अब पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। कॉट कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, ठीक है। वो टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन कोसेक टेन कॉट कॉस सेक, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। तो यहाँ पे देखो कॉट पाई माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा। उसके बाद पांचवा कन्वर्जन देखो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक का कर लेते हैं। देखो कोसेक पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, तो कोसेक पाई माइनस थीटा, देखो पाई से कन्वर्जन हो रहा है तो वो कोसेक ही रहेगा, कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे पाई आ गया, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये कैसा आ जाएगा, प्लस कोसेक थीटा। और आखिरी कन्वर्जन मेरा हो गया सेक पाई माइनस थीटा। तो सेक पाई माइनस थीटा जब कन्वर्ट हो रहा है, तो देखो सेक कन्वर्ट हो रहा है पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये क्या रहेगा, सेक थीटा। अब पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो गए हमारे कन्वर्जन, ठीक है। इसी के साथ इसके भाई जो कन्वर्जन है, लाइक अगर ये माइनस थीटा जा रहा है तो ये प्लस थीटा भी तो जाएगा, ठीक है, ये माइनस थीटा चला गया, तो अगर प्लस थीटा का भी चले जाता है। अभी मैं इसमें देखो क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे जिंदगी भर अपने ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब LIC की तरह कर देंगे हम इस कॉन्सेप्ट को। तो अब देखो यहाँ पे पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, देखो पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि ये भैया ये तो चला पहले पाई डिग्री ऐसे चल गया, लेकिन ये रुका नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ा तेज है तो ये पहुँच गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये एंगल कितना है, थीटा, और ये एंगल कितने पाई, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, पाई प्लस थीटा, ठीक है। ये पूरा एंगल जो जनरेट हो रखा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एक्स एक्सिस से यहाँ से देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से, तो ये हो गया पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो अब देखो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है मेरा तीसरे क्वाड्रेंट में, ठीक है। पाई प्लस थीटा मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में भाग रहा है, तीसरे क्वाड्रेंट में। अब तीसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, टेन और कॉट पॉजिटिव रहता है, ये बात भी सबको क्लियर है, ठीक है। टेन एंड कॉट पॉजिटिव रहता है तो बस मेरा काम खत्म। अब कन्वर्जन में तो एक्सपर्ट हूँ मैं। देखो सबसे पहले साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, टेन पाई प्लस थीटा कॉट पाई प्लस थीटा कोसेक पाई प्लस थीटा एंड सेक पाई प्लस थीटा। 11वीं में जो बच्चे हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। मैंने इतने सालों में देखा है कि 12th में बच्चे ना काफ़ी परेशान हो जाते हैं जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते तमीज़ से, ठीक है। वो आखिरी में हमसे पूछते हैं कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री रिपीट करवा दो एक बार 11th क्लास की। तो इसलिए जो 11th क्लास में जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, आप 11th में ये चैप्टर तो अपना स्ट्रॉन्ग इतना कर लो कि आप 12th में जब इंटीग्रेशन में बैठो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बैठो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस करो, तो वहाँ आपको एक भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनना शुरू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाई प्लस थीटा का जब कन्वर्जन हो रहा है तो क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए कि पाई से कन्वर्जन हो रहा है। तो पाई से कन्वर्जन हो रहा है तो क्या, फिर से बोलता हूँ मैं, व्हेन कन्वर्जन इज फ्रॉम पाई फंक्शन डू नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो यानी साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। कॉस का सिमिलरली क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। टेन का सिमिलरली क्या रहेगा, टेन थीटा रहेगा। कॉट का सिमिलरली क्या रहेगा, कॉट थीटा। कोसेक का सिमिलरली क्या रहेगा, कोसेक थीटा। और सेक का सिमिलरली क्या रहेगा, सेक थीटा। इतना हो गया। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, इसका क्वाड्रेंट का साइन चेक करते हैं। तो देखो साइन पाई प्लस थीटा, साइन भाग रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में, साइन भाग रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरा क्वाड्रेंट इसको क्या बना देता है, नेगेटिव बना देता है। ये है ना कन्वर्जन, ऑल स्कूल टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं बस यहाँ पे तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में खाली टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो कॉस कैसा, साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस का तो पहले कॉस पाई से कन्वर्जन हो रहा है तो कॉस थीटा बन गया। क्वाड्रेंट कैसा आ जाएगा इसका, नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस थीटा। टेन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। कॉट देखो, कॉट पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। कोसेक पाई प्लस थीटा, तो कोसेक पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा बन जाता है, नेगेटिव। तो सिमिलरली सेक भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो ये हो गए मेरे
कन्वर्जन। तो अभी तक देखो मैंने टाइप 1 एंड टाइप 2 कन्वर्जन देख लिए। टाइप 1 में मैंने ये सीखा कि 90 से कैसे कन्वर्ट करते हैं, टाइप 2 में मैंने ये सीख लिया कि 180 से कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे कई बुक्स में या फिर कई जगह सिखाया जाता है आपको 270 से भी कन्वर्जन। तो 270 से कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 270 का आपका कोई भी कन्वर्जन आता है, ठीक है, तो आप उसको 180 की मदद से तोड़ दोगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 240 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 180 + 60 रख के उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपसे मैं बोलूँ कि 300 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 360 - 60 करके आप वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 270 से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके कन्वर्जन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले से आप पे लोड पड़ेगा, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी शायद सबको समझ में आ ही गई होगी अब, ठीक है। ये रूल आपको सिंपल ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चन टूटेंगे इससे। अब देखो यहाँ पे समझो, अब अगली चीज़ देखो आपको जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि मैथमेटिक्स के अंदर कभी आपको एंगल नेगेटिव मिले तो नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है कि उसका सेंस ऑफ रोटेशन नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर आपको एंगल कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव मिलता है तो आपने उसको क्या बनाना है, एंगल को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। अब एंगल को पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या होता है वो चीज़ समझते हैं। देखो यहाँ पे सपोज दिस इज थीटा एंगल जो जनरेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा हो गया प्लस। तो अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाऊँ तो इसको एंगल को क्या बोल दूंगा मैं, माइनस थीटा, ठीक है। माइनस थीटा इज जनरेटेड इन एंटी CLOCK क्लॉक डायरेक्शन, ठीक है। माइनस थीटा इज जनरेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कभी भी जनरेट हो रहा है, सॉरी यार, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कैसा होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कभी भी एंगल जनरेट होगा तो वो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो अभी आपको कभी भी ये चीज़ मिलती है साइन माइनस थीटा, तो इस चीज़ को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, माइनस साइन थीटा। ये माइनस क्या है, यहाँ से चल के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। सिमिलरली देखो अगर आपको कहीं भी कॉस माइनस थीटा मिलता है तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। ये चीज़ आप ध्यान रख लो, ठीक है। इस चीज़ को चाहे तो आप गांठ बांध के अपनी तकिया के नीचे रख लो कि कॉस माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। अब इसका रीजन मैं ये भी समझाता हूँ, देखो कॉस माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में भाग रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कॉट नहीं, साइन कॉस पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक सॉरी, यहाँ टेन कॉट पॉजिटिव होता है, और आखिरी क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से भी समझ सकते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस ने हमेशा क्या होना है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस कॉस थीटा। तीसरी चीज़, साइन कॉस के बाद टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, माइनस टेन थीटा। चौथी चीज़, कॉट माइनस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। पांचवी चीज़, कोसेक माइनस थीटा मेरा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। एंड आखिरी चीज़, सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, सेक थीटा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन देखो आपको याद हो गए। यहाँ पे खाली कन्वर्जन में क्या याद रखना है कि कॉस के अंदर माइनस थीटा होगा और सेक के अंदर माइनस थीटा होगा तो वो प्लस बन जाएगा, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। इतना ही हो गया। इसके बाद देखो आखिरी चीज़ जो हमें समझनी है यहाँ पे वो क्या है कि 360 से कन्वर्जन। इसको मैं टाइप 3 बोल देता हूँ, टाइप 3। अब आखिरी देखो टाइप 4 कन्वर्जन, ठीक है। अगर कभी आपको ये कन्वर्जन मिल गए, ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, तो इस कन्वर्जन को 360 लिखो या फिर सीधे 2 पाई लिख देता हूँ, ठीक है, 2 पाई ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इसको पहले ज्योमेट्रिकली समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपका ये कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया और आप यहाँ तक चलते 360 पहुँच गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर आपने यहाँ से थीटा डिग्री क्लॉकवाइज चले गए और ये एंगल जो बना, तो दिस एंगल इज कॉल्ड 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, 2 पाई माइनस थीटा एंगल, ठीक। अब देखो ऑब्वियसली थीटा ये वाला एंगल है इस डायरेक्शन में, तो कभी भी आप देखो 2 पाई माइनस थीटा कर रहे हो तो यहाँ पे फिर आप क्या चेक करो कि सबसे पहले कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच रहा है, ये चौथे क्वाड्रेंट में पहुँच रही है, ये चीज़ भी क्लियर है। अब 2 पाई के कन्वर्जन की देखो अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें तरीका क्या याद रखना है आपको कि कभी भी 2 पाई से कन्वर्जन हो रहा है ना, पहले मैं सारे लिख देता हूँ, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, कॉट 2 पाई माइनस थीटा, कोसेक 2 पाई माइनस थीटा एंड
सेक 2 पाई माइनस थीटा। कभी भी देखो 2 पाई से अगर कभी भी कन्वर्जन हो रहा है ना, तो सबसे पहले ना इस 2 पाई को हटा दो। तो 2 पाई को हटा दोगे तो क्या बचेगा, और जो बचता है उसको लिख दो, लाइक साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा। इतना काम आपने कर लिया। अब मैंने क्या बोला, क्या काम करना है आपने, कि 2 पाई माइनस थीटा में क्या हटा देना है, इस 2 पाई को हटा दो। ठीक है, तो क्या बचेगा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तो आप एक्सपर्ट बन चुके हो, आप मैंने ये चीज़ समझा दी ना आपको। फिर ये देखो साइन माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। ये किस में हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ये माइनस कोसेक थीटा और ये सेक थीटा। समझ गए। तो ये हो गए हमारे 360 से कन्वर्जन। ठीक है, तरीका याद हो गया। पहला स्टेप कि 2 पाई हटा देना है, दूसरा स्टेप ये बनेगा, तो यहाँ से आपको चीज़ पता है, बस वो कर देनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा हो जाए, सपोज मैं यहीं पे समझा देता हूँ। अगर ये देखो ऊपर वाला साइन मत देखो, अगर यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा होता तो इसका ज्योमेट्रिक मतलब क्या होता। अब इसका ज्योमेट्रिक मतलब मेरा क्या हो जाता कि यहाँ पे देखो मैं 2 पाई चल के यहाँ पहुँच गया, फिर मैं कितना और चल गया, थीटा और चल गया, तो मेरा एंगल क्या हो गया, ये बन गया। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जब 2 पाई प्लस थीटा आएगा, तो चलो मैं यहीं पे समझा देता हूँ यार, वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा खिचड़ी पक गई तो आपको समझना है क्या भरोसा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं साइन 2 पाई प्लस थीटा लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से फिर 2 पाई हटाओ तो क्या बच जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा। कॉस 2 पाई प्लस थीटा लिखता हूँ तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। टेन 2 पाई प्लस थीटा लिखता हूँ तो क्या बचेगा, टेन थीटा। कॉट 2 पाई प्लस थीटा बचता हूँ लिखता हूँ, तो 2 पाई हटा दो क्या बचेगा, कॉट थीटा। एंड साइन कॉस टेन कॉट। सेक 2 पाई प्लस थीटा हटाता हूँ तो क्या बचेगा, सेक थीटा। और कोसेक 2 पाई प्लस थीटा हटाता हूँ तो क्या बचेगा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये हो गए देखो मेरे 2 पाई से कन्वर्जन। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो मैंने हर टाइप की कन्वर्जन यहाँ पे सीख लिए। 90 से कन्वर्जन सीख लिए, 180 से कन्वर्जन सीख लिए, माइनस थीटा की कन्वर्जन सीख लिए और 2 पाई से कन्वर्जन सीख लिए। ठीक है, तो आपके बस यही कन्वर्जन है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको अगर ये कन्वर्जन याद हो गए तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर लोगे सॉल्व। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक वैल्यू फाइंड करके। ठीक है, कि सपोज देखो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इनको अगर मैं मिटा दूँ, सपोज आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन पहले 90 लिखता हूँ। ठीक है, सपोज आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले चीज़ क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि 90 से कन्वर्जन हो रहा है, तो 90 से कन्वर्जन में मैंने क्या बोला था, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्जन हो जाएगा, कॉस में, और क्या आ जाएगा, थीटा, यानी 30 डिग्री। उसके बाद आप दूसरी चीज़ क्या चेक करोगे कि 90 प्लस थीटा, साइन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में ना, 120 बनेगा ये। 90 प्लस 30 कितना होगा, 120। 120 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये बन गया प्लस कॉस 30। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता है, प्लस कॉस 30 कितना होता है हमारा, कॉस 30 होता है हमारा कितना, √3/2, तो √3/2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिमिलरली एक और कन्वर्जन करता हूँ मैं साइन, चलो साइन तो बहुत हो गया, कॉस करते हैं। कॉस 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे, देखो दो तरीके से बताऊंगा। पहले इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, लिख सकता हूँ इतना, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। 90 प्लस 60 कितना होता है, 150। आपको बेसिकली करना क्या है, देखो यहाँ पे 90 से जब भी तोड़ोगे तो आपको ऐसा एंगल ढूंढना है जिसका आपकी वैल्यू पता है, लाइक 0 की पता है, 30 की पता है, 60 की पता है, 45 की पता है ना। तो इसको लिख दिया मैंने 90 प्लस 60। देखो 90 से कन्वर्जन हो रहा है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। पहले तो साइन और थीटा कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री। उसके बाद देखो कॉस 90 प्लस कॉस जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यही होती है। एक तरीका ये है, किसी को इस तरीके से नहीं करना तो देखो दूसरा तरीका क्या बोलता है इसमें, आप इसको लिख लो कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब 180 में मैंने क्या बोलता कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 30 डिग्री ही रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड क्वाड्रेंट आया, सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये बन गया माइनस कॉस 30। तो माइनस और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है,
√3/2। ठीक है, तो देखो ये हो गए बेसिकली हमारे कन्वर्जन करने के तरीके। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमने सारे टाइप के फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं और कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए क्वेश्चन के। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़िए, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक बढ़िया से पेपर में कॉपी में लिख लीजिए सारे, और फिर हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ हमसे कोई भी डाउट पूछिए। आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स चाहिए तो हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे। आपको जो भी मटेरियल से लेकर डाउट होगा जो भी हम सब क्या करेंगे आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे इस वीडियो को शेयर भी करना अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेते आऊँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।